नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अभिषेक कुमार और वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर कहा था कि भारत ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि अमेरिकी उत्पादों के आयात पर टैक्स में कमी कर दी जाएगी, जहां ट्रंप के इस दावे को भारत ने खारिज कर दिया है। वाणिज्य सचिव सुनील बरथवाल ने संसदीय पैनल को जानकारी दी कि भारत ने अमेरिका से ऐसी कोई भी प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस की अपनी पहली यात्रा के पहले दिन विशेष सम्मान दिखाते हुए राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल और प्रथम महिला विंद्रा गोकुल को ओसीआई कार्ड सौंपे। प्रधानमंत्री मोदी ने स्टेट हाउस में राष्ट्रपति गोकुल से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच विशेष और घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करने पर विचारों का आदान प्रदान किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ 12 मार्च को होने वाली बिहार कांग्रेस की बैठक फिलहाल टाल दी गई है। कांग्रेस का कहना है कि होली के चलते बैठक टाली गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस द्वारा बिहार में पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का दखल बढ़ने की खबरों से आरजेडी नाखुश है। इसलिए नए सिरे से रणनीति बनाने के लिए और नए प्रभारी कृष्णा अल्लावारू द्वारा जमीनी फीडबैक आने तक बैठक को टाल दिया गया है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की घोषणा को मंजूरी देने के लिए वैधानिक प्रस्ताव पर आज लोकसभा में चर्चा हुई, जहां कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर में बंदूक की नोक पर शांति लाने में विफल रही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा करने और लोगों की आशंकाओं और चिंताओं को सुनने का आग्रह किया। दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की एक लिस्ट जारी की गई है, जहां इस लिस्ट में भारत के 13 शहरों का नाम शामिल है। इसमें बताया गया कि वैश्विक स्तर पर भारत की दिल्ली सबसे ज्यादा दूषित राजधानी बनी हुई है। साल 2024 में भारत दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बना है। 2023 में भारत तीसरे स्थान पर था। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि सरकार 450 से 500 करोड़ की लागत वाला भू-स्थिर उपग्रह प्रक्षेपित करने के लिए इसरो के साथ बातचीत कर रही है। उन्होंने कहा कि यह उपग्रह अवैध घुसपैठ के बारे में जानकारी दे सकता है, बाढ़ की अग्रिम चेतावनी दे सकता है और किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए मौसम संबंधी जानकारी प्रदान कर सकता है। कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री रान्या राव द्वारा सोना तस्करी मामले में कथित संलिप्तता को लेकर कर्नाटक में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है, जहां सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा एक दूसरे पर पक्षपात और मामले को दबाने का आरोप लगा रही है। भाजपा ने रान्या को बचाने में प्रभावशाली मंत्री की संलिप्तता का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस ने कहा कि भाजपा जब सत्ता में थी तो उसने स्टील फैक्ट्री के लिए रान्या को 12 एकड़ जमीन आवंटित की थी। ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सेम पित्रोदा के खिलाफ स्पेशल एंटी लैंड ग्रैबिंग कोर्ट में केस दर्ज किया गया है। पूरा मामला कर्नाटक के बेंगलुरु में सरकारी जमीन के कथित अवैध इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है। शिकायत और सहायक दस्तावेजों के आधार पर आज कर्नाटक में भूमि हड़पने की रोकथाम के लिए विशेष न्यायालय में सेम पित्रोदा समेत अन्य पर भूमि हड़पने का आरोप लगाते हुए आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चिता भस्म की होली के पहले मसाननाथ बाबा की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान नागा सन्यासी और संत शामिल हुए। इस शोभा यात्रा के बाद चिता भस्म की होली खेली जाएगी। बिहार के आरा स्थित तनिष्क शोरूम में हुई लूट मामले में आज बिहार विधानमंडल में राजद ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में क्राइम कंट्रोल करने के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी क्राइम की घटना में जांच समय से पूरी की जाए ताकि दोषियों पर समय से कार्रवाई हो सके। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा, जहां कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ बड़े होर्डिंग लगाने के लिए सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग मामले में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। पंजाब के गुरदासपुर में दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर किसान और पुलिस आमने सामने आ गए। किसानों का आरोप है कि प्रशासन बिना उचित मुआवजा और नोटिस दिए जबरन उनकी जमीन ले रहा है। हरियाणा विधानसभा में सीएम नायब सिंह सैनी ने अपराध की विस्तृत रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के हिसाब से हरियाणा में किडनैपिंग और डकैती के मामले में वृद्धि आई है। सीएम ने यह जानकारी डबवाली विधायक आदित्य देवीलाल के सवाल पर दिया। सीएम ने कहा कि टास्क फोर्स ने पिछले साल 1957 बदमाशों को गिरफ्तार किया है।
उत्तराखंड में आज से 4 नए रूट पर हेली सेवाओं की शुरुआत हो गई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सेवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन सेवाओं से देहरादून से नैनीताल, बागेश्वर और मसूरी और हल्द्वानी से बागेश्वर का हवाई संपर्क स्थापित हो गया है। झारखंड पुलिस को आज बड़ी सफलता मिली, जहां पलामू जिले में आतंकवाद रोधी दस्ता ने झारखंड के सबसे बड़े गैंगस्टर अमन साहू को मुठभेड़ में मार गिराया। अमन साहू छोटी उम्र में अपराधियों के गिरोह के संपर्क में आया था। एक बार जेल जाने के बाद उसने अपना गिरोह तैयार करने की ठानी और ऐसा गिरोह तैयार कर लिया कि वह झारखंड का सबसे बड़ा गैंगस्टर बन गया था। इंदौर के महू में हिंसा के बाद सामान्य हुए हालत, त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक बुलाने का लिया गया फैसला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आज 2 छात्र संगठनों के बीच झड़प हो गई, जिसमें कम से कम 7 सदस्य घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि एबीवीपी और एसएफआई के सदस्यों के बीच बहस हाथापाई में बदल गई। घायलों को आईजीएमसी में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जयमाल्या बागची अब पश्चिम बंगाल में नहीं रहेंगे। कॉलेजियम की सिफारिश के बाद सरकार ने भी उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी ने पिछले दिनों औरंगजेब की तारीफ की थी, जिसके बाद जमकर बवाल मचा था और विवाद बढ़ने पर अबू आजमी को विधानसभा से सस्पेंड भी कर दिया गया था। अब उन्होंने संभाजी महाराज को लेकर बयान दिया है। दरअसल संभाजी महाराज की पुण्यतिथि पर अबू आजमी ने उनकी तारीफ कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मराठी में ट्वीट कर अबू आजमी ने लिखा कि स्वराज के दूसरे छत्रपति, पराक्रमी योद्धा, धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज को उनके बलिदान दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। गुजरात में यूपीएससी की तैयारी कर रहे राजस्थान के छात्र की संदिग्ध मौत होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है, जहां परिजनों ने गंगापुर एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना दिया। परिजनों ने मांग की कि मामले की सीबीआई जांच और मृतक का दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि महिलाओं के साथ जबरन कुकृत करने वालों को नपुंसक बना दिया जाना चाहिए, ताकि अन्य लोग ऐसे जघन्य अपराध ना करें। हमारा शरीर बिना कुछ कहे हमसे बहुत कुछ कहता है। अगर सेहत दुरुस्त है तो यह शरीर में साफ नजर आता है। वहीं अगर शरीर के अंदर कुछ गड़बड़ होती है तो शरीर इसके बारे में संकेत देने लगता है। शरीर को किसी पोषक तत्व की कमी होने या कोई बीमारी कुछ संकेतों की मदद से शरीर पहले ही चेतावनी देना शुरू कर देता है। ऐसा ही कुछ शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होने पर भी होता है। यूं तो शरीर कई तरीके से न्यूट्रिशन की कमी का संकेत देता है, लेकिन इसके कुछ संकेत नाखून पर भी नजर आते हैं। जी हाँ, अगर आपके नाखून अक्सर टूटते हैं या उनमें क्रैक आ जाता है तो यह शरीर में आयरन की कमी का संकेत हो सकता है। इसके अलावा यह डिहाइड्रेशन या थायराइड जैसी समस्याओं का भी संकेत होता है। ऐसे में आप अंडे, नट्स और पत्तेदार शाक को डाइट में शामिल करें, जिससे आपको फायदा मिलेगा। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की ओर से बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जारी सूचना के मुताबिक कुल 19,838 पदों पर नियुक्तियां की जाएगी। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 18 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स आधिकारिक वेबसाइट csbc.bis.nic.in पर जाकर 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप भी वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे और इसे शेयर जरूर कर दे। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आपके साथ साथ आपके जानने वाले भी रह सके अपडेट।